तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7 इतिहास पाठ नंबर 1 एमसीक्यूज हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेशल जो नई किताब आई है। किताब का नाम है हमारा भारत दो। तो इस किताब में से आपको मैं पहले अध्याय के एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। पाठ का नाम है हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। बट एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक काम की जानकारी दे देता हूँ। ये जो पेज है यहाँ इसका जो है पूरी किताब का जो सॉल्यूशंस आपको रिटर्न में मिल जाएंगे, साथ में वीडियोस भी मिलेगी। तो इस पेज का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से चेकआउट करना। बट पहले वीडियो देख लो यार, वीडियो देखे बिना कैसे जाके क्या करोगे वहाँ पे। चलो, हाँ, अगर चैप्टर नहीं समझा है तो आप जरूर से समझ सकते हो। मैंने जो है ना हर एक चैप्टर को 2 पार्ट्स में बना रखा है। मतलब एक में आपको समरी मिलेगी, एक में फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। फुल चैप्टर वाले में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, किताब से पढ़ा रखा है, और दूसरे में अपने स्टाइल में पढ़ा रखा है उस चैप्टर को। तो दोनों वीडियो जो आपको अच्छी लगे वो वाली देख सकते हो। दोनों वैल्यूएबल हैं और दोनों में बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए आंसर्स हिडन कर रखे हैं, यानी कि आंसर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अरे भैया ऐसा मत सोचो कि भैया लास्ट में जाके आंसर मिलेंगे एमसीक्यूज के तो पोपट कट जाएगा, ऐसे नहीं है। यहाँ पे आप अपना टेस्ट भी दे सकते हो। अगर आपने चैप्टर समझ लिया है, अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, तो आप अपने इसमें से टेस्ट भी दे सकते हो। देखो पहला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो हर्षवर्धन थे हमारे पुष्यभूति वंश के शासक थे। तो आंसर पे क्लिक करोगे, ऐसे आंसर खुल जाएगा और आप देख सकते हो। इससे बढ़िया फायदा क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आपने चैप्टर समझा है, कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने एमसीक्यूज ये बनाए हैं। और ये 1 वर्ड टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर से याद कर लेना एमसीक्यूज को, क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी थी थानेसर, दूसरी बनी थी कन्नौज। ठीक है ना, बाद में जब राजा बना तो हमले चलते हुआ था वो। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? दरबारी कवि जिसने हर्षचरित नाम की किताब लिखी थी, तो उसका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था उसका? बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? क्या नाम है इनमें से? हर्षचरित नाम है उस किताब का। हर्षवर्धन ने इनमें से किस नाटक की रचना की? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी की उसने रचना करी थी। पुष्यभूति वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? स्वतंत्र की बात कर रहे हैं, पहले शासक तो बहुत हुए थे, बट स्वतंत्र शासक था हर्षवर्धन का पिता प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना, और ये राज्यवर्धन उसका भाई था। ठीक है। तो बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा में उसे हूणों के लिए क्या बताया? हूणों जो है ना बाहर का एक आक्रमणकारी था, हमला करा था उसने भारत के ऊपर। तो उसके लिए जो है प्रभाकर वर्धन को क्या बताया था उसने? शेर बताया था। प्रभाकर वर्धन की कितने संतानें थी, मतलब कितने बच्चे थे उसके? तो उसकी 3 संतानें थी, 2 बच्चे और 2 लड़के और 1 लड़की। ठीक है। लड़की का नाम था राजश्री और लड़कों का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ये तो याद करने की बात है, बस 605 ईस्वी में हुई थी। और इसकी मृत्यु के बाद राज्यवर्धन जो है राजा बन गया था। गौड़ प्रदेश के राजा का क्या नाम था? इसने नाक में दम कर रखा था, इनके वर्धन वंश के जो भी पुष्यभूति वंश के नाक में दम कर रखा था गौड़ प्रदेश के जो राजा है उसने। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था शशांक। देखो सारों के पता होने चाहिए वैसे तो आपको। देवगुप्त बाहर से है, कोई छोड़ो इनको। ध्रुवसेन का तो मस्ट है, ध्रुवसेन और शशांक, ये 2 तो जरूर याद होने चाहिए आपको। ध्रुवसेन जो है गुजरात का शासक था और ये शशांक जो है बंगाल का, यानी कि गौड़ प्रदेश का, और ये जो है वल्लभी का। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के भाई की हत्या किसने करी? तो वो शशांक ही था जिसने उसकी हत्या कर दी थी। हर्षवर्धन की माँ का क्या नाम था? उसकी माता का नाम था यशोमती। थानेसर किस नदी के किनारे पर स्थित है? थानेसर कौन सी नदी के किनारे पर है? वो है सरस्वती नदी के किनारे पर। हर्षवर्धन राजा कब बना? 600, देखो 605 में पति की उसके पिता की मृत्यु हुई, फिर उसका भाई बना शासक 606 तक, और उसके बाद वो शासक बन गया 606 में। ठीक है। राजश्री कारागार से भागकर कहाँ के जंगलों में चली गई? तो वो चली गई थी विंध्याचल के जंगलों में। हर्षवर्धन शशांक को हराने के लिए किसके साथ संधि कर ली? उसने करी थी भास्कर वर्मन के साथ संधि, ताकि उस शशांक की बजा सके। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में 8 वर्षों तक रहा? 8 वर्षों तक मुफ्त की रोटियां तोड़ी थी हेन सांग ने, चिल करके गया फरी फोकट की। हर्षवर्धन के आक्रमण के समय वल्लभी का शासक कौन था? वल्लभी का शासक वो था ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया?
अपनी पुत्री का विवाह हर्षवर्धन ने किया था ध्रुवसेन द्वितीय के साथ में। पहले उसको बजाया और फिर जब वो लाइन पे आ गया तो अपनी बेटी का उसके साथ विवाह कर दिया था। महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत कहाँ पर रखा हुआ था? आप बोलोगे भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हम किसकी बात कर रहे थे और कहाँ पहुंच गए? भैया क्वेश्चन है तो बनते हैं, तो बना दिया मैंने भी। चलो देखो, पवित्र दांत कहाँ पर था? वो कश्मीर में रखा हुआ था और वहाँ उसके चक्कर में हर्षवर्धन अपनी सेना लेके पहुंच गया और उसको दांत को जीत के जो है पहले तो उस पे जो है जबरदस्ती अपना अधिकार स्वीकार करवाया कश्मीर के राजा से। उसके बाद में उस दांत को उठा के कन्नौज अपने बिहार में लेके आया था। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को कितने गांव दान में दिए थे? वो थे 200 गांव। हाँ सांग हर्षवर्धन के दरबार में कितने वर्षों, ये वापिस आ गया ना, 8 वर्षों तक रहा। कोई बात नहीं, वापिस आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें डरना नहीं है एमसीक्यू से। पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो लड़ाई हुई थी, यानी कि दक्षिण भारत का बड़ा शासक था, गंजम विजय की बात कर रहे हैं, तो वो हुआ था नर्मदा नदी के किनारे पर। काफी खतरनाक युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। हर्षवर्धन के समय राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण के क्षेत्र को क्या कहते थे? भुक्ति कहा जाता था उसको। भू राजस्व के लिए प्रजा को उपज का कितना भाग देना पड़ता था? तो वो था 1/6 भाग उनको देना पड़ता था। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने दूर दूर तक अपने लोगों को भेजा इसके प्रचार के लिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? तो वो था पुष्यभूति वंश। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो उस शासक का नाम क्या था? हर्षवर्धन। अगला देखते हैं, नर्मदा नदी पर, ये जो है ना अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में से भी लिख दिया मैंने यहीं पे, ताकि वो भी आपको वापिस से रिपीट हो जाए, याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका किस, मतलब कौन सा जो शासक था नर्मदा नदी पर जो है जब हर्षवर्धन हमला करने जा रहा था, जिसने उसको रोक दिया था बीच में, तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है ना, दो लगा रखा, मतलब द्वितीय बुलाते हैं इसको। बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था, उसके समय का था? वो था शशांक। अगला देखते हैं, अगला कुछ है ही नहीं, खत्म भैया। थोड़े से एमसीक्यूज थे, सिर्फ 31, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे एमसीक्यूज थे सारे के सारे, और ये 1 मार्क्स टाइप में भी आ सकते हैं आपके, तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना। आई होप आपको एमसीक्यूज में मजा आया होगा टेस्ट देके। और आपका अगर वेबसाइट पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहां से आप एमसीक्यूज का टेस्ट दे सकते हो खुद भी। और आप कमेंट में, उधर ही कमेंट का ऑप्शन मैंने जो है ऑन कर रखा है, जिससे होगा क्या, आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे आके, और कमेंट करके आप भी बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर फुल स्कोर कर रहे हो, मतलब आपके मस्त नंबर है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका प्रिपरेशन बढ़िया हो रखी है। ठीक है, चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।